शांति आज साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, 26/6/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्मा अभिमानी होकर रहो। तुम्हारा शरीर तुम चेतन आत्मा के कारण चल रहा है, तो बाप की याद में रहेंगे। प्रश्न, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्य के पास नहीं है? उत्तर, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम भी पढ़ रहे हैं सदगति के लिए, भविष्य अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पाठ याद करो, तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी हो बैठो। तुम चेतन आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ बैठो। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को परमात्मा ने पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में ये स्मृति दी है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति परमपिता परमात्मा बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात शुद्ध पवित्र बनना है। सवेरे उठकर पहला पाठ, मैं चेतन आत्मा हूँ, इसी कारण मेरा शरीर चलता है, पक्का करना है। मैं शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति परमात्मा की लाडली संतान आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको सदगति का ज्ञान पढ़ाते हैं। यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा दिन सिमरन होता रहे। वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। वरदान का विस्तार है, हर सेकंद पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिलता है। ऐसे वरदान को समय स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजानों को, ज्ञान के खजानों को, स्थूल धन रूपी खजानों को परमात्मा कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वरार्थ समर्पण करने से एक नया पैसा, एक रत्न समान वैल्यू का ही हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन, जहाँ दिल का स्नेह है वह सबका सहयोग सहज ही प्राप्त होता है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अब ऐसे ट्रांसफर पारदर्शी हो जाओ, जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सबको दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव करा देना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों। फिनिश।